गोंदिया भंडारा जिल्ह्याचे शिक्षण महर्षी स्वर्गीय मनोहरभाई पटेल यांच्या 119व्या जयंतीनिमित्त गोंदिया भंडारा जिल्ह्यातील 14 गुणवंत विद्यार्थ्यांचा तसेच सामाजिक क्षेत्रात उल्लेखनीय कामगिरी करणाऱ्या लोकांचा, शेतकऱ्यांचा, सेवाभावी संस्थांचा तसेच पत्रकारांचा केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल, खासदार प्रफुल्ल पटेल, उद्योगपती मोहित गुजराल, हरिशंकर भारतीया यांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला। स्वर्गीय मनोहरभाई पटेल यांनी गोंदिया भंडारा जिल्ह्याच्या विकासासाठी एकाच दिवशी 22 शाळा उघडल्या आणि जिल्हा परिषदेला दान केल्या। त्यानंतर दोन्ही जिल्ह्यात शेकडो शाळा, महाविद्यालय उघडली असल्यानं गोंदिया जिल्ह्यातील विद्यार्थ्यांना शिक्षणाकरता इतर ठिकाणी जावं लागत नाही। त्यामुळे त्यांच्या स्मृतीनिमित्त दरवर्षी गोंदिया भंडारा जिल्ह्यातील गुणवंत विद्यार्थ्यांचा सत्कार करण्यात येत असून यावर्षी गोंदिया भंडारा जिल्ह्यातील 14 गुणवंत विद्यार्थी तसेच सामाजिक क्षेत्रात उल्लेखनीय कामगिरी करणाऱ्या लोकांचा तसेच इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्षेत्रात काम करणारे वरिष्ठ पत्रकार सतीश, वेब पोर्टल लोकहितचे अभिजित घोरमारे, प्रिंट मीडिया क्षेत्रात उत्कृष्ट काम करणारे देशोन्नती वृत्तपत्राचे जिल्हा प्रतिनिधी हिदायत शेख, दैनिक मराठा, दैनिक भंडारा पत्रिकांचे संपादक राकेश चेटुले यांचा देखील सत्कार करण्यात आला। सत्कार सोहळ्याला आलेल्या पाहुण्यांना खासदार प्रफुल्ल पटेल यांनी स्वर्गीय मनोहरभाई पटेल यांच्या कार्याची आठवण करून दिली। तर या कार्यक्रमाला आलेले केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल यांनी देखील स्वर्गीय मनोहरभाई पटेल यांनी केलेल्या कार्याची दखल घेत प्रशंसा केली। तर या सुवर्ण पदक वितरण सोहळ्याला गोंदिया जिल्ह्यातील आमदार विनोद अग्रवाल, राजकुमार बडोले, विजय रहांगडाले, संजय पुराम, राजू कारेमोरे, आमदार डॉक्टर परिणय फुके यांच्यासह गोंदिया जिल्ह्यातील अनेक नेत्यांनी हजेरी लावली होती। तर ह्या सुवर्ण पुरस्कार वितरण सोहळ्याला गोंदिया भंडारा जिल्ह्यातील हजारों लोकांनी हजेरी लावली होती। हे विशेष मित्र भी, मेरे बड़े भाई भी, और जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है और आज भी बहुत कुछ सीख रहा हूं, ऐसे मेरे भाई प्रफुल्ल पटेल जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री, सांसद, और अभी हम यहाँ आते हुए देख रहे थे कि हमें कोई और नाम नहीं दिखा जो 34 वर्ष तक 1991 से 1991 से 2025 तक 34 वर्ष, मुझे तो अभी ध्यान नहीं आ रहा है कोई और सांसद एक भी दिन बिना कोई बीच में रुकावट के लगातार 34 वर्ष जो सांसद रहा, एक प्रकार से हर वर्ग का बिना भेदभाव सेवा करना, कैसे हर एक के जीवन को हम और अधिक अच्छा बना सके। और जो मनोहर भाई पटेल जी का सपना था, वो स्वयं शिक्षा नहीं ग्रहण कर पाए, पर मैं समझता हूँ हम सब जो यहाँ बैठे हैं, हमसे ज्यादा शिक्षित अगर कोई था तो श्रद्धेय मनोहर भाई पटेल थे, क्योंकि उन्होंने जमीन पर काम करके शिक्षा ग्रहण की, उन्होंने अपने जीवन में अच्छे कार्य करके शिक्षा ग्रहण की। लेकिन हमारे मेहमानों के लिए ये बताना भी जरूरी है कि मनोहर भाई पटेल शिक्षित नहीं थे। दूसरी तीसरी क्लास के ऊपर उनको शिक्षण नहीं मिला था और इसलिए मेहनत मजदूरी करते करते वो गुजरात से जबलपुर होते हुए फिर गोंदिया आके यहाँ पर ट्रक का लोडिंग अनलोडिंग का काम से शुरुआत की। एक सेल्समैन, साइकिल सेल्समैन के तौर पर गांव-गांव जाकर काम किया, लेकिन जब उनको बीड़ी का व्यवसाय उन्होंने शुरू किया, क्योंकि ये इलाका बीड़ी मैन्युफैक्चरिंग के लिए, बीड़ी पत्ते के लिए मशहूर था, यहाँ से बीड़ी का उद्योग उन्होंने शुरू किया। हजारों लोगों को उन्होंने रोजगार देने का, हमारे जिले में करीब 30-35 हजार लोगों को रोजगार उस जमाने में मिलता था। अब जमाना बदल गया है, वो व्यवसाय की एक रूपरेखा बदल गई है, लेकिन जिस जमाने में उन्होंने यहाँ से शुरुआत की और उन्होंने जब अपनी जीवन में प्रगति की, आर्थिक प्रगति भी हुई, तो उन्होंने सोचा कि ये हमारा कर्तव्य बनता है, मैं शिक्षित नहीं लेकिन बच्चों को मैंने शिक्षा देनी चाहिए, लोगों को एक प्रकार से आगे का भविष्य की पीढ़ी को बनाने का काम मैंने करना चाहिए। और उस जमाने में पीयूष भाई, यहाँ से नागपुर चले जाओ तो नागपुर के पहले को हाई स्कूल नहीं था,
पूरे 2 डिस्ट्रिक्ट में ना हाई स्कूल और कॉलेज तो था ही नहीं। प्रतिनिधी राधाकिसन सुटे, NTV न्यूज मराठी, गोंदिया।